वो मेरे पास आकर रोने लगे। कह रहे थे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारी भी लाइफ बर्बाद कर दी। ये शब्द मेरे हस्बैंड अमन के थे, जब उन्होंने पहली बार मुझे कन्फेस किया था कि वो गे हैं। पहले तो मुझे लगा ये कोई मजाक है, कोई प्रैंक चल रहा है, लेकिन कुछ देर बाद समझ आया ये मजाक नहीं, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सच है। मेरा नाम पायल है और ये मेरी पिछले 3 सालों की कहानी है, जिसमें विलन भी मैं खुद थी और विक्टिम भी। मैं हरियाणा की रहने वाली हूँ। 3 साल पहले मेरी अरेंज मैरिज हुई, हरियाणा के ही एक लड़के अमन से। सब कुछ घर वालों ने ही देखा था। मुझे लगा था जैसे मुझे एक परफेक्ट मैच मिल गया हो। अमन देखने में हैंडसम थे, बातें समझदार, और सबसे बड़ी बात वो पुलिस में जॉब करते थे। मुझे लगा था मुझे अपना ड्रीम हस्बैंड मिल गया है, लेकिन ये सिर्फ मेरा वहम था। शायद मुझे उस वक्त अंधा भी नहीं था कि ये शादी मुझे ऐसे जख्म देगी जो शायद पूरी लाइफ भर नहीं भरेंगे। मैं हरियाणा के एक छोटे शहर की गर्ल हूँ और बहुत स्ट्रिक्ट माहौल में बड़ी हुई। कभी बॉयफ्रेंड बनाने का सोचना तो दूर की बात, मेरा कोई मेल फ्रेंड भी नहीं था। मेरी सब एक्सपेक्टेशंस अपने हस्बैंड से थी कि शादी के बाद हम घूमने जाएंगे या अपनी लाइफ साथ में खुशी खुशी बिताएंगे। लेकिन सब कुछ मेरी एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल उलट हो रहा था और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इसका सोल्यूशन क्या है। फिर एक दिन मैंने हिम्मत करके अमन से पूछा, क्या आपकी लाइफ में कोई और है या फिर मुझ में कोई कमी है? अमन चुप रहे, एक्सक्यूज बनाते रहे और मुझसे आंख से आंख मिलाकर बात भी नहीं कर रहे थे। इस वजह से मेरा शक और गहरा होता गया और उस दिन के बाद हमारी बातें कई दिनों तक बंद रही। फिर कुछ दिन बाद अमन दारू के नशे में घर आए। वो मुझे हग करने लगे, रोते रहे और मुझसे सॉरी महसूस करने लगे। उनकी बातों के साथ साथ मेरी हार्ट बीट भी बढ़ रही थी। फिर उन्होंने मुझे बताया उनका लड़कियों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ये शादी सिर्फ उनके घर वालों की जबरदस्ती करने की वजह से हुई थी। मैं सोच रही थी शायद मेरे साथ मजाक कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मेरा एक ही सवाल था, मेरी लाइफ क्यों बर्बाद की? अगर तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं था तो शादी से पहले क्यों नहीं बताया? मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरी क्या गलती थी। अमन के पास कोई जवाब नहीं था। वो सिर्फ रोते रहे और मुझसे वक्त मांगने लगे। कहने लगे, मैं सब ठीक कर दूंगा, बस थोड़ा समय दो। उस वक्त मेरे पास उनकी बात मान लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे लगा शायद वो खुद को बदलने की कोशिश करेंगे या फिर किसी मेडिकल हेल्प से सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आगे जो हुआ वो मेरे लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। अमान मुझे घुमाने के लिए बाहर ले गए। वहां उन्होंने मुझे अपने एक दोस्त से मिलवाया जो उन्हीं के साथ पुलिस में काम करता था। पहले तो सब नॉर्मल लगा, लेकिन कुछ देर बाद अमान ने काम का बहाना बनाया और मुझे कहकर चले गए कि मैं सिर्फ 10 मिनट में आता हूँ। मैंने जोर देकर कहा, मैं अकेले यहाँ अनकंफर्टेबल फील करूंगी, मैं भी चलती हूँ। लेकिन वो मना कर गए। उनके जाते ही उनके दोस्त ने मुझे अनकंफर्टेबल फील करवाया। मैंने गुस्से में कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने दोस्त की वाइफ के साथ ये सब करते हुए? और तब मुझे लगा कि मेरी सुरक्षा और सम्मान दोनों खतरे में है। मैं कैसे भी करके वहां से निकली, रोती हुई घर पहुंची। उसके बाद मेरी और अमान की कई दिन तक बहस होती रही। मैं उनसे बार बार पूछती, तुमने ऐसा कैसे कर दिया मेरे साथ? अमान बार बार सॉरी महसूस करते रहे, लेकिन अब मुझे उन पर भरोसा नहीं था। मैंने सोच लिया था अब सब कुछ सच सच उनके माँ बाप को बताऊंगी। मुझे लगा शायद तभी कोई सलूशन निकलेगा, वरना ऐसा आदमी मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। लेकिन हम जो सोचते हैं वो हमेशा वैसे नहीं होता। मुझे लगा था सब लोग मेरा साथ देंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे कोई सोल्यूशन निकाल कर देंगे, लेकिन सबने मुझे ही गलत समझा। अमन ने इतनी बड़ी झूठी कहानी बनाकर सबको सुना दी कि मैं ही विलन बन गई। उसने साबित कर दिया कि मेरा अफेयर उसके दोस्त के साथ चल रहा है, जबकि मैंने सिर्फ एक ही बार उससे मिली थी।
और वो भी उसी दिन जब अमन ने इंट्रोड्यूस करवाया था। मेरी बातों पर किसी को यकीन नहीं हुआ। सब लोग बोल रहे थे ये लड़की अपने पति को बदनाम कर रही है। और मेरे अपने घर वाले उन्होंने भी मेरा साथ नहीं दिया। आज मैं अपने घर पर हूँ, हमारी डिवोर्स की बात चल रही है और सब लोग इसकी वजह मुझे ही बता रहे हैं। सब कहते हैं ऐसी लड़की से दोबारा शादी कौन करेगा जो अपने हस्बैंड को बदनाम करती है। लोग बोलते हैं अगर उसका हस्बैंड गे था तो 3 साल तक चुप क्यों रही, पहले ही क्यों नहीं बताया। मुझे सबके सामने झूठी बना दिया गया, विलन बना दिया गया। मेरी सिर्फ एक ही विश है, मैं चाहती हूँ कि सच सामने आए। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है और न ही कोई मुझ पर यकीन कर रहा है। मैं नहीं चाहती कि वो आदमी किसी और की लाइफ मेरी तरह बर्बाद करे। अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है जिससे मैं उसको एक्सपोज कर सकूं तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।